एक भी ईंट छूने की कोशिश की तो मुस्लिम समाज खामोश नहीं बैठेगा, इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। हम अपनी जान की बाजियां भी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। हम फिर अयोध्या नहीं बनने देंगे इस भोपाल को। आप आइए, पहले हमको डंके की चोट पर आइए। सारे मंदिर अवैध हैं, आप हमको आके कागज दिखाइए। सारी सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं मंदिर, जो अवैध हैं उनको चेक करो, इसके बाद में मस्जिद में हाथ लगाना, वरना तो तुम्हारे काम बेकार हो जाएंगे सब। भोपाल की दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद को गिराने के आदेश का एमपी वक्फ बोर्ड ने विरोध किया है। एमपी वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंच गया और एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पर नोटिस भी लगाया है जिसमें दावा किया गया कि ये वक्फ की संपत्ति है और इस पर बिना सुने कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले एनजीटी ने मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन इनको हटाने का नोटिस जारी कर चुका है। हालांकि वक्फ की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। एनजीटी की तरफ से आदेश दिया गया कि दोनों मस्जिदों को हटाया जाए, लेकिन अब इसका विरोध काफी तेजी से किया जा रहा है। एनजीटी की ओर से बताया गया है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है और ऐसे में इनको गिराने का नोटिस प्रशासन की ओर से दिया गया है, लेकिन इसे वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर के पहले भी ये कहा जाता रहा है कि वक्फ सरकारी जमीन पर कई तरह के कब्जे करता रहा है और वक्फ बोर्ड पर ऐसे आरोपों के बीच एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने नोटिस लगा करके कहा है कि यह संपत्ति वक्फ की है। राजधानी भोपाल की दो जो मस्जिद हैं जिनको जिला प्रशासन ने तोड़ने की नोटिस जारी किए थे, अब उन मस्जिदों पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस चस्पा कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि ये मस्जिदें हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वो जिला प्रशासन के तोड़ने के नोटिस के खिलाफ उन्होंने रिट पिटीशन जबलपुर हाई कोर्ट में दर्ज की है, इसलिए कोई भी कार्रवाई विधि सम्मत नहीं होगी। ये मस्जिद में आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस मस्जिद को तोड़ने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने ये जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है। ये दिलकश मस्जिद है और ये नोटिस मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि कलेक्टर को भी नोटिस भेजा गया और इसी मस्जिद को तोड़ने के आदेश के बाद यहाँ चस्पा कर दिया गया प्रति कलेक्टर भोपाल, और ये दोनों मस्जिदों का यहाँ पर जिक्र है। इस वाली ये दिलकश मस्जिद और दूसरी जो भदभदा प्रेमपुरा की है वो मस्जिद का भी इस नोटिस में साफ तौर पर जिक्र है। तो मस्जिदों को हटाने का आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है, लेकिन बीच में वक्फ बोर्ड आया है और वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये मस्जिदें उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लिहाजा इन्हें तोड़ने की कार्रवाई ना की जाए। तालाब के दायरे में बनी है दो मस्जिदें, बड़ा तालाब के हिस्से को कब्जा करके बनाई गई हैं। दो मस्जिदों को हटाने का ये आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है। ये आपको बता रहे विवाद क्या कुछ है। देखिए, मस्जिदों को कब्जे की जमीन पर बताया गया है, बड़े तालाब के दायरे में ये बनी मस्जिद है। एनजीटी ने इस मस्जिद को हटाने का आदेश दिया। अतिक्रमित सरकारी जमीन पर बनने का दावा किया गया है। दिलकश और भदभदा मस्जिद के खिलाफ नोटिस जारी किया गया और अब एमपी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध करते हुए मस्जिदों को अपनी संपत्ति बताया है। इतना ही नहीं, वक्फ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अब साफ तौर पर कहा गया है कि ये जमीन ये जो मस्जिद है ये गलत तरीके से नहीं बनाई गई। वहीं एनजीटी के इस आदेश को मुस्लिम समाज उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ सुनाया फैसला करार दे रही है और मुसलमानों ने दो टूक कहा है कि वो मस्जिदों को टारगेट नहीं होने देंगे। एनजीटी को मस्जिद उड़वाने का कोई हक नहीं है। सैकड़ों साल पुरानी इन मस्जिदों पर वो किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। तो मुस्लिम समाज आदेश पर भड़का हुआ है। एनजीटी की ओर से इन मस्जिदों को हटाने की बात जो कही गई है, इस पर भोपाल के मुस्लिम समाज ने साफ विरोध जताया है और कहा है कि इस मस्जिदों को किसी भी तरह से हटाने नहीं दिया जाएगा। एनजीटी अभी बनी है, बाद में ये देश की आजादी से पहले की मस्जिद रहेंगी वहाँ पर। वक्फ की संपत्ति है, वक्फ में रहेगी वो। अब तो वो टूटने वाली है। नहीं, इसको ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? हाईकोर्ट में स्टे के लिए गए हैं, हाईकोर्ट का आदेश देता है, उसको देखेंगे अब हम। टूटने देंगे मस्जिद? नहीं, मस्जिद तो नहीं टूटने देंगे। जो हो सकेगा रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। किसी कीमत पर नहीं टूटने देंगे मस्जिद। अगर एक मस्जिद टूट गई तो मस्जिद तो टूटने का वो तो उनका प्रोग्राम यही है। मस्जिद तोड़े, मदारे तोड़े, कब्रिस्तानों को कब्जा करें। सरकार को इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जमशेद भाई, दोनों मस्जिदों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड चला गया हाई कोर्ट। हम वक्फ बोर्ड का सम्मान करते हैं, कम से कम उनको ये समझ में तो आया कि एनजीटी जो है वो गलत कर रहा है। पूरा बैरागढ़ कैचमेंट एरिया में है, इतना बड़ा हॉस्पिटल भैंसाखेड़ी में कैचमेंट एरिया में है, क्या उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा? केवल मस्जिद टारगेट, मुसलमान, इस्लाम, कब्रिस्तान, इससे बाहर कुछ नहीं।
ये भी तो देखो आप, ये किस तरह का न्याय है। देखिए जो किया है ये तो खैर गलत है। क्या है कि हर चीज़ इंसान अपने हिसाब किताब से चला रहा है। सरकार जो है ना, ये एक तरफा पूरी बातें हो रही हैं, एक तरफा नहीं होना चाहिए इन बातों को। क्या है, हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू जो है ना, सब साथ में रहने वाले लोग हैं, तो सबको एक चीज़ अवैध बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अवैध है। नहीं, अवैध। एनजीटी कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ से इसको हटा दीजिए। नहीं, अवैध नहीं है, वो पुरानी चीज़ है। जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। मस्जिद नहीं तोड़ सकते, वो अल्लाह का घर है हमारा। ऐसे कई कार्रवाई हो चुकी हैं, हर मस्जिद का टारगेट बना दिया जाता है। ये बहुत पहले की मस्जिद है, आप रिकॉर्ड तो उठा के देखिए। पहले तालाब किनारे सारी चीज़ें एक अलग बात है, मस्जिद कितनी पुरानी है आप ये भी तो देखें। अब कर हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जो भी वहाँ से आदेश आएंगे हम वो मानेंगे। अच्छा, अब पूरा डिपेंड हाई कोर्ट पर रह गए। बिल्कुल, हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जो सही फैसला होगा वही आएगा। एनजीटी की मर्जी से कोई फैसला नहीं होगा। समाज को भी देखना पड़ेगा उनको, दोनों चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो देखिए, मुस्लिम समाज की ओर से यहां पर ऐतराज जताया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में मस्जिद को टूटने नहीं देंगे। हालांकि वे स्वीकार कर रहे हैं कि मस्जिद ये जो है तालाब के कैचमेंट एरिया में बनी हुई जरूर है। टारगेट तो मस्जिदों को किया जा रहा है ना, किसी भी कीमत में नहीं हटाने देंगे। नहीं हटेंगे, क्या करेंगे? लड़ेंगे, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में दर्ज है। अवैध मस्जिद नंबर 1। उसी इलाके में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी और भी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे आपको मौजूद पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ मस्जिदों को हटाने की बात करना ये सरासर नाइंसाफी है। अवैध मस्जिद नंबर 2। हटाएंगे इस मस्जिद को? नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। प्रशासन हटा देगा फिर? नहीं हटा पाएगा। प्रशासन नहीं हटा पाएगा। अभी तो सिर्फ अल्टीमेटम आया और भाईजान अवैध मस्जिदों को बचाने के लिए जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिलकश मस्जिद और भदभदा डैम के पास वाली मोहम्मदी मस्जिद, दोनों को ही प्रशासन ने अवैध बताकर हटाने को कहा है और इसके पीछे एनजीटी के आदेश का हवाला दिया है। ऐसे में जी न्यूज की टीम बुलडोजर से पहले ही ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि आखिर क्यों मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद दिलकश के पास में। दिलकश मस्जिद पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी, ये छोटा सा आपको मस्जिद का गेट नजर आ रहा है, लेकिन अब मस्जिद इतनी बड़ी बना दी गई है और इसीलिए जिला प्रशासन ने नोटिस देकर ये कहा है, या तो आप खुद इस अवैध निर्माण को हटा लें या फिर वो बलपूर्वक इसको हटा देंगे। एकमात्र मस्जिद नहीं, ऐसी कई मस्जिदों को प्रशासन ने चिन्हित करके नोटिस दिए हैं। इसी दिलकश मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की आहट से ही मुसलमानों में गुस्सा है, क्योंकि दिलकश मस्जिद पहले छोटी सी थी, लेकिन अब कई स्क्वायर फीट एरिया में अवैध निर्माण कर लिया है। करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही मस्जिद में एक साथ 1000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। बस इसी का हवाला देकर भाईजान तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज करने लगे हैं। कैसे हटाएंगे मस्जिद? पुरानी मस्जिद है, हम ही यहीं पे रहते हैं, यहीं के रहने वाले 100-150 साल तो हम ही। प्रशासन कह रहा है आप नहीं हटाएंगे तो वो हटा देंगे। प्रशासन की अब चल रही मनमाफिक, तो इसलिए वो बोली बल के द्वारा हटाने की। हटाने देंगे? नहीं, किसी भी कीमत में? किसी भी कीमत में नहीं हटाने देंगे। नहीं हटेगी। गजब है, पहले कब्जा और अब तेवर, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि मोहन फोर्स ने फैसला कर लिया है। ये वही नोटिस है जो भोपाल जिला प्रशासन ने जारी किया है और मस्जिदों को अवैध बताकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। माननीय एनजीटी ने जो है अपने ऑर्डर्स में जो है ये क्लियर किया है कि एफटीएल से 33 मीटर्स का एक दायरा उन्होंने सेट किया है। उस दायरे के अंदर में जो भी कंस्ट्रक्शंस है उसको जो है हमें हटाना है। इस संबंध के निर्देश हमें दिए गए। इससे पहले भी जो है हमने कार्रवाई की थी। दिलकश मस्जिद के बाद हम भदभदा डैम के पास कैचमेंट एरिया यानी डोब क्षेत्र में बनी मस्जिद पर पहुंचे। इस मस्जिद तक भी भोपाल प्रशासन ने नोटिस पहुंचाया है, जहां भी नोटिस के खिलाफ तेवर दिखाई दे रहे हैं। वो 100 साल प्राचीन है, वो भाई धार्मिक स्थल कैसे हट सकता है वो? पर प्रशासन तो कह रहा है कि हम बलपूर्वक हटा देंगे। ऐसे कैसे बलपूर्वक हटा देगा? उसके पेपर हैं, सब हैं। प्रशासन हटा देगा फिर? नहीं हटा पाएगा। नहीं हटा पाएगा, प्रशासन नहीं हटा पाएगा। नहीं।
मुसलमानों के तेवर देखकर लग रहा है वो किसी भी हाल में अवैध मस्जिद नहीं हटाएंगे, क्योंकि युवा ही नहीं 105 साल के मुस्लिम बुजुर्ग भी नोटिस के खिलाफ भड़के हुए हैं। 105 साल की उम्र है हमारी। अब इससे क्या दिक्कत है? तो नोटिस दे रहा है। कौन दे रही है? प्रशासन। प्रशासन दे रही है, उनको उन्हीं से पूछो जाके कि क्यों परेशानी। अब हमसे परेशानी थी, हमको भगा दिए सारे बच्चों को हमारे, सब मकान तोड़ डाले रातों दिन करके। प्रशासन क्या कहेगा इसको? कह रहे एनजीटी ने आदेश। एनजीटी सुनिए, एनजीटी है क्या चीज? एनजीटी काय के लिए हटा रही है? मुसलमानों का सीधा सवाल है, दशकों पुरानी मस्जिद अवैध कैसे हो गई? लेकिन नोटिस पर जब मोहम्मदी मस्जिद के इमाम से सवाल पूछना चाहा तो वो जी मीडिया के सवालों से दूर भागने लगे। आप मस्जिद के इमाम हैं, आप तो एक मिनट बात तो करिए। अभी मेरे पास कपड़े नहीं है, अभी मैं नहीं बात करूंगा, कपड़े पहन के आऊंगा फिर बात करूंगा। मैं सब पेपर आपको सब बता दूंगा क्या पेपर है। मैं ये मस्जिद के इमाम हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो बातचीत कर रहे हैं वो भड़के हुए हैं। भड़के इसलिए हैं क्योंकि बरसों से जिस मस्जिद से इनका वास्ता है वो मस्जिद को हटाने का नोटिस प्रशासन ने दिया है। इमाम सच्चाई से इसलिए मुंह फेर रहे हैं क्योंकि सामने तो मोहम्मदी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताने वाला बोर्ड लगा है, लेकिन मस्जिद के पीछे की तस्वीर देखिए। तालाब के किनारे अवैध निर्माण किया गया है, तालाब का पानी मस्जिद तक आ पहुंचा है। अवैध कब्जे पर एनजीटी तो एक्शन लेगी ही, मगर मुसलमानों के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद भी आक्रोशित है और मंदिर अस्पतालों को अवैध बताकर हटाने की नसीहत दी जा रही है। मस्जिदों के मामले में, धार्मिक स्थलों के मामले में दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। जो मस्जिदें 100 साल से आबाद हैं, जो आबादियाँ 100 साल से आबाद हैं, उनको इस तरह से अवैध बताकर हटाना डेवलपमेंट के नाम पे ये ठीक बात नहीं। कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन मुसलमानों को कहना है कि वो प्रशासन के आदेश को नहीं मानेंगे। अब चुनौती मोहन फोर्स के सामने है कि कैसे वो एनजीटी के ऑर्डर को अमल में लाएगी और इन अवैध मस्जिदों की ईंट से ईंट बचाएगी। नोटिस को नहीं मानेंगे मुसलमान, कह रहे हैं किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। एनजीटी कल की बनी हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि मस्जिद पुरानी है। भोपाल से ये खबर है, जहां भोपाल में दिलकश मोहम्मदी मस्जिद हटाने को लेकर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम संगठन आमने सामने आ चुके हैं। मुस्लिमों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। मुस्लिम संगठनों ने भोपाल के सभी मंदिरों को अवैध बताया। आरोप यह है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए मंदिर बनाने का खेल खेला गया। मस्जिद टूटना चाहिए, हिंदुओं से भाईजान मंदिरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और मुसलमानों ने कहा यदि मस्जिदों पर आँच आई तो सर कटा देंगे। भाईजान तो कह रहे हैं कि भोपाल के पूरे मंदिर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए। वो तो हिंदू समाज और पूरा भारत जानता है कि कौन के कब्र पे नीचे कौन गड़ा है, गड़ा देते हैं। उसके बाद हरी चादर उस पे लपेट के हरा पेंट, कागज मांग रहे हैं, कागज मांग रहे हैं मंदिरों के। कागज पहले खुद करे ना, जिसने पहले तोड़े हैं मंदिरों को, नीचे तोड़ के अपने ऊपर मस्जिद बना दी है मंदिरों के ऊपर, वो पहले कागज दिखाएंगे कि सनातन धर्म कागज दिखाएगा। दूसरी बाबरी की बात ही नहीं है। पहले तुम कागज लिया, पहले तुम अपने ओरिजिनल कागज लिया, फिर बात करना। दूसरी बाबरी नहीं बनने दूसरी बाबरी वो नहीं, दूसरी बाबरी तो पूरे देश में हिंदू समाज ही नहीं बनने देगा। कोई बाबरी नाम का ढांचा इस भारत में क्या कह रहे हैं? बाबरी नाम का कोई भी निर्माण, बाबरी नाम का कोई भी मदरसा, बाबरी नाम की कोई भी मस्जिद भारतवर्ष में स्वीकार नहीं की जाएगी। यह बजरंग दल का प्रण और संकल्प पहले से ही घोषित है। ढांचे इस भारत भूमि पे गिरना चाहिए। न्यायालय से बढ़ के, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो सरकार का फैसला होगा वो सभी को मान्य करना पड़ेगा। जो माननीय न्यायालय ने जो भी कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, तो भारत भूमि खाली कर दो, पाकिस्तान चले जाओ। जैसे ही भाईजान ने कहा कि दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। हिंदुओं ने कहा ये तो हमारा देश है, ये तो मंदिरों वाला देश है, अवैध तो मस्जिदें हैं, इसलिए जिन्हें प्रशासन ने चिन्हित किया वो मस्जिदें टूटेंगी। बाबरी की बात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग हिंदुओं ने की है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। हम ये कहना चाहते हैं
कि अगर मस्जिद पे जरा सी भी आंच आई, एक भी ईंट छूने की कोशिश की तो मुस्लिम समाज खामोश नहीं बैठेगा, इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। हम अपनी जान की बाजियां भी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। हम फिर अयोध्या नहीं बनने देंगे इस भोपाल को। आप आइए, पहले हमको डंके की चोट पर आइए। सारे मंदिर अवैध हैं, आप हमको आके कागज दिखाइए। सारी सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं। मंदिर जो अवैध हैं उनको चेक करो, इसके बाद में मस्जिद में हाथ लगाना, वरना तो तुम्हारे काम बेकार हो जाएंगे सब। भोपाल की दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद को गिराने के आदेश का एमपी वक्फ बोर्ड ने विरोध किया है। एमपी वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंच गया और एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पर नोटिस भी लगाया है जिसमें दावा किया गया कि ये वक्फ की संपत्ति है और इस पर बिना सुने कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले एनजीटी ने मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन इनको हटाने का नोटिस जारी कर चुका है। हालांकि वक्फ की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। एनजीटी की तरफ से आदेश दिया गया कि दोनों मस्जिदों को हटाया जाए, लेकिन अब इसका विरोध काफी तेजी से किया जा रहा है। एनजीटी की ओर से बताया गया है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं और ऐसे में इनको गिराने का नोटिस प्रशासन की ओर से दिया गया है, लेकिन इसे वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर के पहले भी ये कहा जाता रहा है कि वक्फ सरकारी जमीन पर कई तरह के कब्जे करता रहा है और वक्फ बोर्ड पर ऐसे आरोपों के बीच एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने नोटिस लगा करके कहा है कि ये संपत्ति वक्फ की है। राजधानी भोपाल की दो जो मस्जिद हैं जिनको जिला प्रशासन ने तोड़ने के नोटिस जारी किए थे, अब उन मस्जिदों पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस चस्पा कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि ये मस्जिदें हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वो जिला प्रशासन के तोड़ने के नोटिस के खिलाफ उन्होंने रिट पिटीशन जबलपुर हाई कोर्ट में दर्ज की है, इसलिए कोई भी कार्रवाई विधि सम्मत नहीं होगी। ये मस्जिद में आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस मस्जिद को तोड़ने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने ये जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है। ये दिलकश मस्जिद है और ये नोटिस मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि कलेक्टर को भी नोटिस भेजा गया और इसी मस्जिद को तोड़ने के आदेश के बाद यहाँ चस्पा कर दिया गया प्रति कलेक्टर भोपाल। और ये दोनों मस्जिदों का यहाँ पर जिक्र है। ये इस वाली ये दिलकश मस्जिद और दूसरी जो भदभदा प्रेमपुरा की है वो मस्जिद का भी इस नोटिस में साफ तौर पर जिक्र है। तो मस्जिदों को हटाने का आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है, लेकिन बीच में वक्फ बोर्ड आया है और वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये मस्जिदें उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लिहाजा इन्हें तोड़ने की कार्रवाई ना की जाए। तालाब के दायरे में बनी है दो मस्जिदें, बड़ा तालाब के हिस्से को कब्जा करके बनाई गई हैं। दो मस्जिदों को हटाने का ये आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है। ये आपको बता रहे विवाद क्या कुछ है। देखिए, मस्जिदों को कब्जे की जमीन पर बताया गया है, बड़े तालाब के दायरे में ये बनी मस्जिद है। एनजीटी ने इस मस्जिद को हटाने का आदेश दिया। अतिक्रमित सरकारी जमीन पर बनने का दावा किया गया है। दिलकश और भदभदा मस्जिद के खिलाफ नोटिस जारी किया गया और अब एमपी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध करते हुए मस्जिदों को अपनी संपत्ति बताया है। इतना ही नहीं, वक्फ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अब साफ तौर पर कहा गया है कि ये जमीन ये जो मस्जिद है ये गलत तरीके से नहीं बनाई गई। वहीं एनजीटी के इस आदेश को मुस्लिम समाज उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ सुनाया फैसला करार दे रही है और मुसलमानों ने दो टूक कहा है कि वो मस्जिदों को टारगेट नहीं होने देंगे। एनजीटी को मस्जिद उड़वाने का कोई हक नहीं है। सैकड़ों साल पुरानी इन मस्जिदों पर वो किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। तो मुस्लिम समाज आदेश पर भड़का हुआ है। एनजीटी की ओर से इन मस्जिदों को हटाने की बात जो कही गई है, इस पर भोपाल के मुस्लिम समाज ने एक साफ विरोध जताया है और कहा है कि इस मस्जिदों को किसी भी तरह से हटाने नहीं दिया जाएगा। एनजीटी अभी बनी है, बाद में ये देश की आज़ादी से पहले की मस्जिद रहेंगी वहाँ पर। वक्फ की संपत्ति है, वक्फ में रहेगी वो। अब तो टूटने वाली है। नहीं, इसको ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? हाईकोर्ट में स्टे के लिए गए हैं, हाईकोर्ट के आदेश देता है उसको देखेंगे। अब हम टूटने देंगे मस्जिद? नहीं, मस्जिद तो नहीं टूटने देंगे। जो हो सकेगा रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। किसी कीमत पर नहीं टूटने देंगे मस्जिद। अगर एक मस्जिद टूट गई तो मस्जिद तो टूटने का वो तो उनका प्रोग्राम यही है। मस्जिद तोड़े, मदारे तोड़े, कब्रिस्तानों को कब्जा करें। सरकार को इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जमशेद भाई, दोनों मस्जिदों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड चला गया हाई कोर्ट। हम वक्फ बोर्ड का सम्मान करते हैं, कम से कम उनको ये समझ में तो आया कि एनजीटी जो है वो गलत कर रहा है। पूरा बैरागढ़ कैचमेंट एरिया में है, इतना बड़ा हॉस्पिटल भैंसाखेड़ी में कैचमेंट एरिया में है।
क्या उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा? केवल मस्जिद टारगेट, मुसलमान, इस्लाम, कब्रिस्तान, इससे बाहर कुछ नहीं। ये भी तो देखो आप, ये किस तरह का न्याय है? देखिए जो किया है ये तो खैर गलत है। क्या है कि हर चीज़ इंसान अपने हिसाब किताब से चला रहा है। सरकार जो है ना, ये एक तरफा पूरी बातें हो रही हैं, एक तरफा नहीं होना चाहिए इन बातों को। क्या है, हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू जो है ना, सब साथ में रहने वाले लोग हैं, तो सबको एक चीज़ अवैध बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अवैध है। एनजीटी कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ से इसको हटा दीजिए। नहीं, अवैध नहीं है, वो पुरानी चीज़ है। जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। मस्जिद नहीं तोड़ सकते, वो अल्लाह का घर है हमारा। ऐसे कई कार्रवाई हो चुकी है, हर मस्जिद का टारगेट बना दिया जाता है। ये बहुत पहले की मस्जिद है, आप रिकॉर्ड तो उठा के देखिए। पहले तालाब किनारे सारी चीज़ें एक अलग बात है, मस्जिद कितनी पुरानी है आप ये भी तो देखें। अब कर हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जो भी वहाँ से आदेश आएंगे हम वो मानेंगे। अच्छा, अब पूरा डिपेंड हाई कोर्ट पर रह गए। बिल्कुल, हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जो सही फैसला होगा वही आएगा। एनजीटी की मर्जी से कोई फैसला नहीं होगा। समाज को भी देखना पड़ेगा उनको, दोनों चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो देखिए, मुस्लिम समाज की ओर से यहां पर ऐतराज जताया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में मस्जिद को टूटने नहीं देंगे। हालांकि वे स्वीकार कर रहे हैं कि मस्जिद ये जो है तालाब के कैचमेंट एरिया में बनी हुई जरूर है। टारगेट तो मस्जिद पे किया जा रहा है ना, किसी भी कीमत में नहीं हटाने देंगे। नहीं हटेगी, क्या करेंगे? लड़ेंगे, इसकी लड़ाई लड़ रहा है, वक्फ बोर्ड में दर्ज है। अवैध मस्जिद नंबर 1। उसी इलाके में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी और भी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे आपको मौजूद पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ मस्जिदों को हटाने की बात करना ये सरासर नाइंसाफी है। अवैध मस्जिद नंबर 2। हटाएंगे इस मस्जिद को? नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। प्रशासन हटा देगा फिर? नहीं हटा पाएगा। प्रशासन नहीं हटा पाएगा। अभी तो सिर्फ अल्टीमेटम आया और भाईजान अवैध मस्जिदों को बचाने के लिए जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिलकश मस्जिद और भदभदा डैम के पास वाली मोहम्मदी मस्जिद, दोनों को ही प्रशासन ने अवैध बताकर हटाने को कहा है और इसके पीछे एनजीटी के आदेश का हवाला दिया है। ऐसे में जी न्यूज की टीम बुलडोजर से पहले ही ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि आखिर क्यों मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद दिलकश के पास में। दिलकश मस्जिद पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी, ये छोटा सा आपको मस्जिद का गेट नजर आ रहा है, लेकिन अब मस्जिद इतनी बड़ी बना दी गई है और इसीलिए जिला प्रशासन ने नोटिस देकर ये कहा है, या तो आप खुद इस अवैध निर्माण को हटा लें या फिर वो बलपूर्वक इसको हटा देंगे। एकमात्र मस्जिद नहीं, ऐसी कई मस्जिदों को प्रशासन ने चिन्हित करके नोटिस दिए हैं। इसी दिलकश मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की आहट से ही मुसलमानों में गुस्सा है, क्योंकि दिलकश मस्जिद पहले छोटी सी थी, लेकिन अब कई स्क्वायर फीट एरिया में अवैध निर्माण कर लिया है। करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही मस्जिद में एक साथ 1000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। बस इसी का हवाला देकर भाईजान तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज करने लगे हैं। कैसे हटाएंगे? मस्जिद पुरानी मस्जिद है, हम ही यहीं पे रहते हैं, यहीं के रहने वाले 100-150 साल तो हम ही। प्रशासन कह रहा है आप नहीं हटाएंगे तो वो हटा देंगे। प्रशासन की अब चल रही मन माफी, तो इसलिए वो बोली बल के द्वारा हटाने की। हटाने देंगे? नहीं, किसी भी कीमत में? किसी भी कीमत में नहीं हटाने देंगे। नहीं हटेगी। गजब है, पहले कब्जा और अब तेवर, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि मोहन फोर्स ने फैसला कर लिया है। ये वही नोटिस है जो भोपाल जिला प्रशासन ने जारी किया है और मस्जिदों को अवैध बताकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। माननीय एनजीटी ने जो है अपने ऑर्डर्स में जो है ये क्लियर किया है कि एफटीएल से 33 मीटर्स का एक दायरा उन्होंने सेट किया है। उस दायरे के अंदर में जो भी कंस्ट्रक्शंस है उसको जो है हमें हटाना है। इस संबंध के निर्देश हमें दिए गए। इससे पहले भी जो है हमने कार्रवाई की थी। दिलकश मस्जिद के बाद हम भदभदा डैम के पास कैचमेंट एरिया यानी डूब क्षेत्र में बनी मस्जिद पर पहुंचे। इस मस्जिद तक भी भोपाल प्रशासन ने नोटिस पहुंचाया है, जहां भी नोटिस के खिलाफ तेवर दिखाई दे रहे हैं। वो 100 साल प्राचीन है, वो भाई धार्मिक स्थल कैसे हट सकता है? वो
पर प्रशासन तो कह रहा है कि हम बलपूर्वक हटा देंगे। ऐसे कैसे बलपूर्वक हटा देगा? उसके पेपर हैं, सब हैं। प्रशासन हटा देगा, फिर नहीं हटा पाएगा। नहीं हटा पाएगा, प्रशासन नहीं हटा पाएगा। नहीं। मुसलमानों के तेवर देखकर लग रहा है वो किसी भी हाल में अवैध मस्जिद नहीं हटाएंगे, क्योंकि युवा ही नहीं 105 साल के मुस्लिम बुजुर्ग भी इस नोटिस के खिलाफ भड़के हुए हैं। 105 साल की उम्र है हमारी। अब इससे क्या दिक्कत है? तो नोटिस दे रहा है। कौन दे रही है? प्रशासन दे रही है। उनको उन्हीं से पूछो जाके कि क्यों परेशानी। अब हमसे परेशानी थी, हमको भगा दिए सारे बच्चों को हमारे, सब मकान तोड़ डाले रातों दिन करके। प्रशासन क्या कहेगा इसको? कह रहे एनजीटी ने आदेश। एनजीटी सुनिए, एनजीटी है क्या चीज? एनजीटी काहे के लिए हटा रही है? मुसलमानों का सीधा सवाल है, दशकों पुरानी मस्जिद अवैध कैसे हो गई? लेकिन नोटिस पर जब मोहम्मदी मस्जिद के इमाम से सवाल पूछना चाहा तो वो जी मीडिया के सवालों से दूर भागने लगे। आप मस्जिद के इमाम हैं, आप तो एक मिनट बात तो करिए। अभी मेरे पास कपड़े नहीं है, अभी मैं नहीं बात करूंगा। कपड़े पहन के आऊंगा फिर बात करूंगा। मैं सब पेपर आपको सब बता दूंगा क्या पेपर है। मैं ये मस्जिद के इमाम हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो बातचीत कर रहे हैं वो भड़के हुए हैं। भड़के इसलिए हैं क्योंकि बरसों से जिस मस्जिद से इनका वास्ता है वो मस्जिद को हटाने का नोटिस प्रशासन ने दिया है। इमाम सच्चाई से इसलिए मुंह फेर रहे हैं क्योंकि सामने तो मोहम्मदी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताने वाला बोर्ड लगा है, लेकिन मस्जिद के पीछे की तस्वीर देखिए। तालाब के किनारे अवैध निर्माण किया गया है। तालाब का पानी मस्जिद तक आ पहुंचा है। अवैध कब्जे पर एनजीटी तो एक्शन लेगी ही, मगर मुसलमानों के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद भी आक्रोशित है और मंदिर अस्पतालों को अवैध बताकर हटाने की नसीहत दी जा रही है। मस्जिदों के मामले में, धार्मिक स्थलों के मामले में दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। जो मस्जिदें 100 साल से आबाद हैं, जो आबादियाँ 100 साल से आबाद हैं, उनको इस तरह से अवैध बताकर हटाना डेवलपमेंट के नाम पे ये ठीक बात नहीं। कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन मुसलमानों को कहना है कि वो प्रशासन के आदेश को नहीं मानेंगे। अब चुनौती मोहन फोर्स के सामने है कि कैसे वो एनजीटी के ऑर्डर को अमल में लाएगी और इन अवैध मस्जिदों की ईंट से ईंट बचाएगी। नोटिस को नहीं मानेंगे मुसलमान, कह रहे हैं किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। एनजीटी कल की बनी हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि मस्जिद पुरानी है। भोपाल से ये खबर है, जहां भोपाल में दिलकश मोहम्मदी मस्जिद हटाने को लेकर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम संगठन आमने सामने आ चुके हैं। मुस्लिमों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। मुस्लिम संगठनों ने भोपाल के सभी मंदिरों को अवैध बताया। आरोप यह है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए मंदिर बनाने का खेल खेला गया। मस्जिद टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मस्जिद टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। मस्जिद टूटना चाहिए। हिंदुओं से भाईजान मंदिरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और मुसलमानों ने कहा है यदि मस्जिदों पर आँच आई तो सर कटा देंगे। भाईजान तो कह रहे हैं कि भोपाल के पूरे मंदिर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए। वो तो हिंदू समाज और पूरा भारत जानता है कि कौन के कब्र पे नीचे कौन गड़ा है, गड़ा देते हैं। उसके बाद हरी चादर उस पे लपेट के हरा पेंट। कागज मांग रहे हैं, कागज मांग रहे हैं मंदिरों के। कागज पहले खुद करे ना, जिसने पहले तोड़े हैं मंदिरों को, नीचे तोड़ के अपने ऊपर मस्जिद बना दी है मंदिरों के ऊपर, वो पहले कागज दिखाएंगे कि सनातन धर्म कागज दिखाएगा। दूसरी बाबरी की बात ही नहीं है। पहले तुम कागज लिया, पहले तुम अपने ओरिजिनल कागज लिया, फिर बात करना। दूसरी बाबरी नहीं बनने देनी। दूसरी बाबरी वो नहीं, दूसरी बाबरी तो पूरे देश में हिंदू समाज ही नहीं बनने देगा। कोई बाबरी नाम का ढांचा इस भारत में क्या कह रहे हैं? बाबरी नाम का कोई भी निर्माण, बाबरी नाम का कोई भी मदरसा, बाबरी नाम की कोई भी मस्जिद भारतवर्ष में स्वीकार नहीं की जाएगी। यह बजरंग दल का प्रण और संकल्प पहले से ही घोषित है। ढांचे इस भारत भूमि पे गिरना चाहिए। न्यायालय से बढ़ के, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो सरकार का फैसला होगा वो सभी को मान्य करना पड़ेगा। जो माननीय न्यायालय ने जो भी कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, तो भारत भूमि खाली कर दो, पाकिस्तान चले जाओ। जैसे ही भाईजान ने कहा कि दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। हिंदुओं ने कहा ये तो हमारा देश है, ये तो मंदिरों वाला देश है, अवैध तो मस्जिदें हैं, इसलिए जिन्हें प्रशासन ने चिन्हित किया वो मस्जिदें टूटेंगी। बाबरी की बात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग हिंदुओं ने की है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मस्जिद पे जरा सी भी आंच आई, एक भी ईंट छूने की कोशिश की तो मुस्लिम समाज खामोश नहीं बैठेगा, इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। हम अपनी जान की बाजियां भी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। हम फिर अयोध्या नहीं बनने देंगे इस भोपाल को। आप आइए, पहले हमको डंके की चोट पर आइए, सारे मंदिर अवैध हैं। आप हमको आके कागज दिखाइए, सारी सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं। मंदिर जो अवैध हैं उनको चेक करो, इसके बाद में मस्जिद में हाथ लगाना, वरना तो तुम्हारे काम बेकार हो जाएंगे सब। भोपाल की दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद को गिराने के आदेश का एमपी वक्फ बोर्ड ने विरोध किया है। एमपी वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंच गया और एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पर नोटिस भी लगाया है जिसमें दावा किया गया कि ये वक्फ की संपत्ति है और इस पर बिना सुने कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले एनजीटी ने मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन इनको हटाने का नोटिस जारी कर चुका है। हालांकि वक्फ की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। एनजीटी की तरफ से आदेश दिया गया कि दोनों मस्जिदों को हटाया जाए, लेकिन अब इसका विरोध काफी तेजी से किया जा रहा है। एनजीटी की ओर से बताया गया है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं और ऐसे में इनको गिराने का नोटिस प्रशासन की ओर से दिया गया है, लेकिन इसे वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर के पहले भी ये कहा जाता रहा है कि वक्फ सरकारी जमीन पर कई तरह के कब्जे करता रहा है और वक्फ बोर्ड पर ऐसे आरोपों के बीच एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने नोटिस लगा करके कहा है कि ये संपत्ति वक्फ की है। राजधानी भोपाल की दो जो मस्जिद हैं जिनको जिला प्रशासन ने तोड़ने की नोटिस जारी किए थे, अब उन मस्जिदों पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस चस्पा कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि ये मस्जिदें हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वो जिला प्रशासन के तोड़ने के नोटिस के खिलाफ उन्होंने रिट पिटीशन जबलपुर हाई कोर्ट में दर्ज की है, इसलिए कोई भी कार्रवाई विधि सम्मत नहीं होगी। ये मस्जिद में आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस मस्जिद को तोड़ने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने ये जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है। ये दिलकश मस्जिद है और ये नोटिस मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि कलेक्टर को भी नोटिस भेजा गया और इसी मस्जिद को तोड़ने के आदेश के बाद यहाँ चस्पा कर दिया गया प्रति कलेक्टर भोपाल, और ये दोनों मस्जिदों का यहाँ पर जिक्र है। ये इस वाली ये दिलकश मस्जिद और दूसरी जो भदभदा प्रेमपुरा की है वो मस्जिद का भी इस नोटिस में साफ तौर पर जिक्र है। तो मस्जिदों को हटाने का आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है, लेकिन बीच में वक्फ बोर्ड आया है और वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये मस्जिदें उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लिहाजा इन्हें तोड़ने की कार्रवाई ना की जाए। तालाब के दायरे में बनी है दो मस्जिदें, बड़ा तालाब के हिस्से को कब्जा करके बनाई गई हैं। दो मस्जिदों को हटाने का ये आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है। ये आपको बता रहे विवाद क्या कुछ है। देखिए, मस्जिदों को कब्जे की जमीन पर बताया गया है, बड़े तालाब के दायरे में ये बनी मस्जिद है। एनजीटी ने इस मस्जिद को हटाने का आदेश दिया। अतिक्रमित सरकारी जमीन पर बनने का दावा किया गया है। दिलकश और भदभदा मस्जिद के खिलाफ नोटिस जारी किया गया और अब एमपी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध करते हुए मस्जिदों को अपनी संपत्ति बताया है। इतना ही नहीं, वक्फ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अब साफ तौर पर कहा गया है कि ये जमीन ये जो मस्जिद है ये गलत तरीके से नहीं बनाई गई। वहीं एनजीटी के इस आदेश को मुस्लिम समाज उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ सुनाया फैसला करार दे रही है और मुसलमानों ने दो टूक कहा है कि वो मस्जिदों को टारगेट नहीं होने देंगे। एनजीटी को मस्जिद उड़वाने का कोई हक नहीं है। सैकड़ों साल पुरानी इन मस्जिदों पर वो किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। तो मुस्लिम समाज आदेश पर भड़का हुआ है। एनजीटी की ओर से इन मस्जिदों को हटाने की बात जो कही गई है, इस पर भोपाल के मुस्लिम समाज ने साफ विरोध जताया है और कहा है कि इस मस्जिदों को किसी भी तरह से हटाने नहीं दिया जाएगा। एनजीटी अभी बनी है, बाद में ये देश की आज़ादी से पहले की मस्जिद रहेंगी वहाँ पर। वक्फ की संपत्ति है, वक्फ में रहेगी वो। अब तो वो टूटने वाली है। नहीं, इसको ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? हाईकोर्ट में स्टे के लिए गए हैं, हाईकोर्ट के आदेश देता है उसको देखेंगे। अब हम टूटने देंगे मस्जिद? नहीं, मस्जिद तो नहीं टूटने देंगे। जो हो सकेगा रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। किसी कीमत पर नहीं टूटने देंगे मस्जिद। अगर एक मस्जिद टूट गई तो मस्जिद टूटने का वो तो उनका प्रोग्राम यही है। मस्जिद तोड़े, मज़ार तोड़े, कब्रिस्तानों को कब्जा करें। सरकार को इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जमशेद भाई, दोनों मस्जिदों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड चला गया हाई कोर्ट। हम वक्फ बोर्ड का सम्मान करते हैं, कम से कम उनको ये समझ में तो आया कि एनजीटी जो है वो गलत कर रहा है। पूरा बैरागढ़ कैचमेंट एरिया में है, इतना बड़ा हॉस्पिटल भैंसाखेड़ी में कैचमेंट एरिया में है।
क्या उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा? केवल मस्जिद टारगेट, मुसलमान, इस्लाम, कब्रिस्तान, इससे बाहर कुछ नहीं। ये भी तो देखो आप, ये किस तरह का न्याय है? देखिए जो किया है ये तो खैर गलत है। क्या है कि हर चीज़ इंसान अपने हिसाब किताब से चला रहा है। सरकार जो है ना, ये एक तरफा पूरी बातें हो रही हैं, एक तरफा नहीं होना चाहिए इन बातों को। क्या है, हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू जो है ना, सब साथ में रहने वाले लोग हैं, तो सबको एक चीज़ अवैध बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अवैध है। एनजीटी कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ से इसको हटा दीजिए। नहीं, अवैध नहीं है, वो पुरानी चीज़ है। जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। मस्जिद नहीं तोड़ सकते, वो अल्लाह का घर है हमारा। ऐसे कई कार्रवाई हो चुकी है, हर मस्जिद का टारगेट बना दिया जाता है। ये बहुत पहले की मस्जिद है, आप रिकॉर्ड तो उठा के देखिए। पहले तालाब किनारे, ये सारी चीज़ें एक अलग बात है। मस्जिद कितनी पुरानी है आप ये भी तो देखें। अब कर हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जो भी वहाँ से आदेश आएंगे हम वो मानेंगे। अच्छा, अब पूरा डिपेंड हाई कोर्ट पर रह गए। बिल्कुल, हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जो सही फैसला होगा वही आएगा। एनजीटी की मर्जी से कोई फैसला नहीं होगा। समाज को भी देखना पड़ेगा उनको, दोनों चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो देखिए, मुस्लिम समाज की ओर से यहां पर ऐतराज जताया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में मस्जिद को टूटने नहीं देंगे। हालांकि वे स्वीकार कर रहे हैं कि मस्जिद ये जो है तालाब के कैचमेंट एरिया में बनी हुई जरूर है। टारगेट तो मस्जिदों को किया जा रहा है ना, किसी भी कीमत में नहीं हटाने देंगे। नहीं हटेगा, क्या करेंगे? लड़ेंगे, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में दर्ज है। अवैध मस्जिद नंबर 1। उसी इलाके में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी और भी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे आपको मौजूद पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ मस्जिदों को हटाने की बात करना ये सरासर नाइंसाफी है। अवैध मस्जिद नंबर 2। हटाएंगे इस मस्जिद को? नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। प्रशासन हटा देगा फिर? नहीं हटा पाएगा, प्रशासन नहीं हटा पाएगा। अभी तो सिर्फ अल्टीमेटम आया है और भाईजान अवैध मस्जिदों को बचाने के लिए जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिलकश मस्जिद और भदभदा डैम के पास वाली मोहम्मदी मस्जिद, दोनों को ही प्रशासन ने अवैध बताकर हटाने को कहा है और इसके पीछे एनजीटी के आदेश का हवाला दिया है। ऐसे में जी न्यूज की टीम बुलडोजर से पहले ही ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि आखिर क्यों मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद दिलकश के पास में। दिलकश मस्जिद पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी, ये छोटा सा आपको मस्जिद का गेट नजर आ रहा है, लेकिन अब मस्जिद इतनी बड़ी बना दी गई है और इसीलिए जिला प्रशासन ने नोटिस देकर ये कहा है, या तो आप खुद इस अवैध निर्माण को हटा लें या फिर वो बलपूर्वक इसको हटा देंगे। एकमात्र मस्जिद नहीं, ऐसी कई मस्जिदों को प्रशासन ने चिन्हित करके नोटिस दिए हैं। इसी दिलकश मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की आहट से ही मुसलमानों में गुस्सा है, क्योंकि दिलकश